हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से चैनल के ऊपर। तो अब हम स्टार्ट जो करने वाले हैं वो है हमारी न्यू यूनिट, क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहा है। ठीक है, और जो मोस्ट आईएमपी है वो हमको सबसे पहले शीघ्र अतिशीघ्र संपूर्ण करना है। आप लोगों ने दिया था कल टेस्ट, है ना? टेस्ट दिया आप लोगों ने, तो उसके स्कोर वगैरह आपको मालूम चल गए होंगे। ठीक है, तो यूनिट 9 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें बात करेंगे हम डेवलपमेंट की और विकास की। सबसे पहले बात होती है आपके जन्म की। ठीक है, हम जन्म की बात क्यों कर रहे हैं मनोविज्ञान में? क्योंकि कई सारे क्या होते हैं, कई सारे अध्ययन होते हैं। ठीक है, अगर अभी जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, किसके बारे में हमने देखा था? पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है, कि पर्सनैलिटी किस प्रकार से होनी चाहिए, व्यक्तित्व किस प्रकार से होता है। तो उसी के संबंध में स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है। किसके ऊपर? आपके ऊपर, यानी आपका जन्म किस प्रकार से हुआ। और जन्म से मतलब किससे है? जन्म से मतलब आपके अनुवंशिकता से है। ठीक है, अनुवंशिकता से उसको मतलब है आपके जीन्स से, उसको मतलब है आपके डीएनए से, उसको मतलब है और आपके क्रोमोसोम से उसको मतलब है। तो जिस प्रकार से हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि सेल क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो सब चीजें आपको ऑलरेडी मालूम है। और आपने 9वीं 10वीं 11वीं में उसको, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से थे या नहीं भी थे, तो भी 10वीं तक आपने उसको पढ़ा है कि सेल क्या होता है, कोशिका क्या होती है और कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है। अगर नहीं देखा है आपने तो जाके नीचे देख सकते हैं आप लिस्ट में, यूट्यूब चैनल के ऊपर अलग से वीडियो होगा सेल कोशिका करके, वहां पे जाके आप उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपका और हमारा, हम सभी का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। और जो भी इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य है, उसका जन्म जो होता है वो कैसा होता है? सभी का एक समान होता है। सभी का जन्म कैसा होता है? एक समान होता है। कोई अलग से पैदा नहीं होता, किसी की उत्पत्ति नहीं होती, कोई ऊपर से नहीं गिरता है, कोई पेड़ से नहीं गिरता है, कोई आसमान से नहीं टपकता है, कोई कोई नाले से नहीं उठता है। सब चीजें एक प्रक्रिया के दौरान होती हैं। जो हमने पढ़ा था यूनिट 4 में, हमने पढ़ा था सेक्स ग्लैंड्स के बारे में, है ना? सेक्स ग्लैंड्स के बारे में हमने देखा था। हमने देखा था सेक्स ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। और मुख्यतः क्या थी हमारे पास? मुख्यतः हमारे पास स्पर्म, और क्या था हमारे पास? हमारे पास था ओवम, यानी कि आपका ये शुक्राणु और ये आपका अंडकोश। ठीक है, तो किसी भी मनुष्य की उत्पत्ति हुई है इतने से लेके, इतने रॉड से लेके एक बड़े विशालकाय शरीर मानव तक, है ना? हर किसी की उत्पत्ति किस चीज से हुई है? इन चीजों की मदद से हुई है। ठीक है, तो कोई भी मनुष्य है वो जो पैदा हुआ है, उसके लिए नंबर 1 एंड नंबर 2, ये दोनों चीजें जब क्या करेंगी, इन दोनों का जब मिलन होगा, उसके बाद ही क्या होगा? इस प्रकार की किसी चीज की, मनुष्य की, मानव की क्या होगी? उत्पत्ति होगी। हमारे लिए काम की चीज क्या है? हमारे काम के लिए चीज है आपका स्पर्म और आपका ओवम। ठीक है, ये क्या है? आपके सेल्स हैं, आपकी कोशिकाएं हैं, सेक्स सेल्स जिसको बोलते हैं, सेक्स कोशिकाएं। ठीक है, ये किस में होती हैं? ये होती हैं पुरुषों में। और ये किस में होती हैं? ये होती हैं महिलाओं में। ठीक है, ओवम हमको मिलता है, अंडकोश मिलता है हमको महिलाओं में, और स्पर्म हमको, स्पर्म सेल मिलते हैं किसमें? हमको मिलते हैं पुरुषों में। ठीक है, फिर क्या होता है मीटनिंग के दौरान? ठीक है, जब इन दोनों का क्या होता है? इन दोनों का यहाँ पे मिलन होता है, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? एक नए सेल की उत्पत्ति होती है। ठीक है, एक नई कोशिका उत्पन्न होती है। और उसी कोशिका से क्या होते हैं? आप और हम आज जो इतने बड़े हुए हैं, उसी कोशिका की वजह से आप और हम आज इतने बड़े हो सके हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस समझेंगे हम, क्या होती है, किस प्रकार से होती है, उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है आपका स्पर्म, ये है आपका शुक्राणु, ये है आपका ओवम। ठीक है, यानी कि आपका अंडकोश। ठीक है, ओवम सेल आपका अंडकोश। अब ये दोनों जब मिलेंगे, उनका मिलन की उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम उसे हम कहते हैं निषेचन। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो जल्दी समझ में आएगा आपको। बात हो रही है यहाँ पे किसकी? बात हो रही है यहाँ आपके आपके फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, जब स्पर्म, शुक्राणु, ये कोशिका और ये कोशिका का क्या होता है? जब यहाँ पे निषेचन की क्रिया होती है, जब फर्टिलाइज होता है ना? फर्टिलाइज क्या होता है? ये जो अंडा है, ये क्या होता है? फर्टिलाइज होता है। तो उसके बाद क्या होता है? इसके रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप क्या निकलता है? एक और छोटा सा क्या निकलता है? सेल निकलता है।
और इस सेल की, इस कोशिका की विशेष बात क्या होती है कि इसके पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? इसके पास होते हैं आपके 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, पूरे 46 गुणसूत्र होते हैं इस कोशिका के पास, इस सेल के पास। ठीक है, तो आप और हम जब भी उत्पन्न हुए या पैदा हुए, हमारे पास ये, जब हम पहला सेल बने तो हमारे पास कितने क्रोमोसोम आए? हमारे पास 46 क्रोमोसोम आए, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स हमारे पास आए। ठीक है, 23 यहाँ से और 23 यहाँ से, और वो दोनों जब क्या हुए, फर्टिलाइज हुए, तो क्या बने हम? 46 क्रोमोसोम के साथ हमारी उत्पत्ति हुई। अब ये देखिए इसको फटाक से, ये है आपका स्पर्म। ये सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। प्रत्येक कोशिका में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा ही होगा। यहाँ पे ये है आपका ओवम। ठीक है, स्पर्म एंड ओवम, ये दोनों कौन सी प्रक्रिया में है? ये दोनों है अभी निषेचन की प्रक्रिया में, यानी कि आपकी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में ये अभी है। ठीक है, फिर ये स्पर्म सेल यहाँ आके क्या करता है? ऐसे अंदर एंट्री कर लेता है और इसको क्या कर देता है? इसको ये फर्टिलाइज कर देता है। ठीक है, फर्टिलाइज एग हो जाता है आपका ये वाला जो ओवम है वो। ओके, अब जो हमारे पास सेल है वो किस प्रकार से दिखता है? वो दिखता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये है हमारा फर्टिलाइज एग, नवीन वाला, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं जायगोट। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? इसे हम कहते हैं जायगोट। ये किससे बना हुआ है? ये आपके शुक्राणु और आपका जो अंड कोशिका थी, है ना, उससे बना हुआ है। आपके स्पर्म एंड आपके ओवम से बना हुआ है ये वाला फर्टिलाइज एग। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जायगोट, यानी कि आपका युग्मनज। ठीक है, युग्मनज कहा जाता है इसको। ये जो फर्टिलाइज एग है, इसके पास कितने गुणसूत्र होंगे टोटल? आपके पास 46 गुणसूत्र होंगे टोटल। अब यहाँ पे जो आपके पास ये नया सेल है, फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपके पास ये नया सेल है, ये कोशिका है, इसके पास कितने गुणसूत्र है? आपके 46। ठीक है, तो क्या ये ऐसा ही बैठा रहेगा? नहीं, ये क्या करता है? ये अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब कितने होगा यहाँ पे? ये डबल में डिवाइड होना स्टार्ट होगा। ठीक है, कैसे डिवाइड होगा? इस सेल से 2 बनेंगे, फिर क्या होगा? इसके बाद यहाँ पे 4 बनेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होंगे? 8 बनेंगे, उसके बाद 16। इस प्रकार से क्या होता है? ये पूरी डिवीजन की प्रोसेस पूरी चलती रहती है। ठीक है, और ये जो प्रत्येक सेल बनता जाएगा, ये सेल देखिए नवीन बन रहे हैं, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6। ठीक है, इस प्रकार से ये जो नवीन नवीन सेल बन रहे हैं, प्रत्येक में क्या रहेगा? प्रत्येक में कितने गुणसूत्र रहेंगे? आपके 46 गुणसूत्र रहेंगे, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे। क्यों ऐसे 46 गुणसूत्र क्यों रहेंगे इसमें? बल्कि कम होना चाहिए, क्योंकि अगर सेल डिवाइड हो रहा है तो। लेकिन आपको जो बताया था कि डीएनए की एक क्या होती है, एक खासियत होती है कि क्या करता है, ये अपने आप अपनी डुप्लीकेट कॉपीज बनाता है। किसके पहले? डिवीजन के पहले। ठीक है, ये जो 2 भागों में बट रहा है, इसके पहले क्या करेगा? यहीं पे डीएनए की कॉपी बना लेगा, और ये कॉपी यहाँ पे, एक कॉपी यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करता है? डिवीजन के पहले डीएनए जो है अपने को मल्टीप्लाई कर लेता है, अपनी कॉपीज बना लेता है, और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आपका माइटोसिस। ठीक है, ठीक है, और जो यहाँ पे इतने सारे सेल बनते जा रहे हैं अब, ठीक है, ये देखिए सेल क्या हो रहे हैं यहाँ पे, अब आपके डबल होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं यहाँ पे, इस प्रकार से सेल बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या करेगा? ये एक स्टेज पे आके क्या बन जाएगा? ये एक मास बन जाएगा, है ना, मतलब इसका कुछ ना कुछ वजन होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। और यही जो आपका वजन बनता है इन सेलों से निर्मित होके, ये क्या था? सेल था, ये भी सब सेल हैं, अलग अलग डिवाइड हो रहे हैं। तो ये सब क्या बन जाता है? अंत में जाके आपका ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका बच्चा या फिर बेबी। ठीक है, आपने भी देखे होंगे छोटे छोटे बेबी, कभी आप भी थे, है ना। तो ये जो बच्चा है, ये जो बेबी है, किस प्रकार से बनता है देखा आपने, है ना। फिर से समझ लीजिए एक बार, ये है आपका स्पर्म, ये है आपका ओवम। इन दोनों में क्या होगी? इन दोनों में एक प्रक्रिया होगी जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन। उस निषेचन के माध्यम से एक नवीन सेल की, एक नवीन कोशिका की क्या होगी? यहाँ पे उत्पत्ति होगी। इस सेल के पास कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 गुणसूत्र होंगे, यानी कि 46 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? 46 क्रोमोसोम होंगे। अभी क्या करेगा? ये कोशिका तो ऐसे ही बैठी नहीं रहेगी, अब ये क्या करेगी? अपने आप को भाग देना, यानी कि अपने आप को डिवाइड करना ये स्टार्ट करेगी। ठीक है, 1 से 2 हुए, फिर 2 से कितने होंगे? ये अपने आप में फिर 2 करेगी। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है? ये 4 हो गए, फिर 4 के बाद 8 6 16, इस प्रकार से ये कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, और चलते चलते क्या होगा? जब आप देखिए यहाँ से इस प्रकार से ऐसा कुछ जाल बन जाएगा यहाँ पे, है ना, इसके 2 इसके 2 इसके 2, हर कोई क्या करेगा? अपने आप को यहाँ पे डिवाइड करेगा इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से पूरी स्क्रीन भर जाएगी यहाँ पे, है ना, हर जगह इस प्रकार के सेल हो जाएंगे। तो अब इतने सारे सेल हो गए हैं, तो क्या होगा? इनका भी एक वजन होगा, और ये जो वजन होता है आपका, इसी इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम बेबी, यानी कि जो बच्चा होता है, जो अभी अंदर ही है। ठीक है, बच्चा तो नहीं हुआ है अभी, बट जो चीज बनेगी वो क्या होगी? आपकी, वो आपकी बेबी ही होगी।
और प्रत्येक में कितने गुणसूत्र होंगे? 46। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसके पास 46 है तो यहाँ 40, 38, 20, 10 ऐसे कम होता जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सबके पास आपके कितने गुणसूत्र रहेंगे? सभी सेलों के पास आपके 46 गुणसूत्र रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, पहले ये फर्टिलाइज अंडा था, इस प्रकार से स्पर्म आया, इसको फर्टिलाइज कर दिया, इसका निषेचन हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ? 2 सेल स्टेज, है ना। अब वो 2 सेल बन गए, 2 के बाद अब कितने बन गए? वो 4 सेल में आ गए, फिर 8 सेल में बन गए, फिर 16 सेल की कहानी हो गई, और फिर ये क्या हो गया यहाँ पे? ब्लास्टोसिस्ट हो गया। ठीक है, मतलब कई सारे सेल अब ये आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 हफ्ते में, 10 हफ्ते में बच्चा इस प्रकार से, 16 हफ्ते में इस प्रकार से दिखता है, और 20 हफ्ते बाद आपका बच्चा जो है ये इस प्रकार से एस डेवलप होता है। ठीक है, तो ये कैसे चल रहा है? 1 2 3 4 5 6 और इस प्रकार से 1 2 3 4, है ना। इस प्रकार से क्या होता है? ये डेवलप आप हम हर कोई इसी प्रकार से डेवलप होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो। एम्ब्रो किस प्रकार से बनता है? ह्यूमन बींग्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जाइगोट, है ना, एक ही सेल है इसके पास अभी, है ना, जाइगोट है। जाइगोट किससे बना है? स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन से बना है। ठीक है, फिर क्या होगा? ये रिपीटेटिव सेल डिवीजन, अपने आप को सेल क्या करेगा? डिवाइड करता जाएगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार की स्टेज। और फिर क्या होगा? सेल क्या करेंगे? ग्रुप फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे, बॉल्स ऑफ सेल्स, है ना, इस प्रकार की गेंद बनना स्टार्ट होगी। और फिर क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ बॉडी टिश्यू। आप जानते हैं सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से क्या बनते हैं? आपके ऑर्गन बनते हैं। कोशिकाओं से टिश्यू बनते हैं एंड टिश्यू से आपके अंग बनते हैं, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, ओके। फिर क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन डेवलप होना स्टार्ट होगा यहाँ पे, इस प्रकार से। देखिए जो बताया था 4 हफ्ते में इस प्रकार से दिखता है बालक या बच्चा जो है। फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरह से डेवलपमेंट होता है, फिर उसके सर, आंख, कान, हैंड, लेग इस प्रकार से आते हैं, और फिर ये फोइटस बनता है, और इस प्रकार से एक नन्हा मुन्ना बालक इस प्रकार से इस धरती पे प्रवेश करता है। एक बार और यहाँ पे देख लीजिए इस प्रकार से क्या होता है। ये आपका अंडा, ओवम, ये जो ओवम था इसको क्या करता है? ये स्पर्म आके फर्टिलाइज करता है यहाँ पे, इस प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया हुई। फिर क्या होता है? फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म प्रोन्यूक्लियाई, इस प्रकार से आप यहाँ क्या बन गए? आके जाइगोट बन गए आप, है ना। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है आपके पास? 46 गुणसूत्र हैं, 46 क्रोमोसोम है आपके पास। ऑलराइट, उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे आपका डिवीजन स्टार्ट होगा। डिवीजन की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम माइटोसिस। फिर 4 सेल, 8 सेल, मोरूला, फिर ये क्या दिखा आपने यहाँ पे? ब्लास्टोसाइट्स, और यहाँ पे इम्प्लांटेड ब्लास्टोसाइट्स। वो सब मतलब का नहीं है, बट इतना ध्यान रखिए। इस प्रकार से क्या दिखा आपने? यहाँ पे आते आते फिर क्या होता है? यहाँ पे वो फॉर्म होने लगता है जिसे हम कहते हैं फोइटस। ठीक है, अभी देखा आपने। ऑलराइट, चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, तो अब जितनी हमने कहानी देखी अभी 12 मिनट के अंदर, वो तो किसकी बात थी? कि ये है पिता, ये है माता, और ये हुआ उनका एक बच्चा। ठीक है, ये तो उनकी कहानी थी कि जो लोग नॉर्मल नॉर्मल नहीं कह सकते, बट हाँ सामान्य जो देखा जाता है कि इस प्रकार से बच्चा पैदा होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के बाद इस प्रकार से बच्चा पैदा होता है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी नॉर्मल बात, यानी कि सामान्य तौर पे इस प्रकार की चीजें होती है। लेकिन हम इतनी सब पढ़ाई क्यों की हमने? क्योंकि हमको पढ़ना है किसके बारे में? हमको पढ़ना है, मेन कॉन्सेप्ट है हमारा जुड़वा बच्चों के बारे में। ठीक है, तो अभी जो हमने प्रोसेस देखी वो किसके बारे में देखी? वो हमने देखी अगर कोई बच्चा सिंगल पैदा हो रहा है तो। ठीक है, सिंगल मतलब एक बार में एक ही बच्चा निकलेगा उस वहां से। ठीक है, तो ये बात देखी हमने किसमें? सिंगल सेल में। सिंगल सेल से क्या हो रहा है यहाँ पे? ये डिवीजन की प्रोसेस होती है, और उसके बाद एक ही बालक, एक ही बच्चा जो है वहां से, बालक बालिका जो भी है ना, वहां से वो निकलेगा। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं हम यहाँ पे जुड़वा बच्चों की। तो कई बार क्या होता है, कई मर्तबा आपके ये जो जुड़वा, आपका ये जो डिवीजन की प्रोसेस थी, है ना, ये बराबर से नहीं होती है, सही सही नहीं होती है, जिसके आधार पे क्या होते हैं? हमको ट्विंस देखने मिलते हैं। आपने भी अपने आसपास देखा होगा कई लोगों को कि जो भाई बहन है एक जैसे दिखते हैं, बहन बहन जो है एक जैसे दिखती हैं, और कुछ भाई भाई भी हैं वो एक जैसे दिखते हैं। तब उन लोग ऐसे क्यों दिखते हैं? उसके पीछे का रीजन आपको मालूम पड़ेगा आज के इस एडवांस लेक्चर के अंदर। ओके, तो आपको जो जो चीज मालूम है अभी उसी से शुरुआत करते हैं। आपको मालूम है जाइगोट के बारे में, है ना, जाइगोट, और आपको मालूम है युग्मनज। ठीक है, युग्मनज होता है जाइगोट। ठीक है, वो फर्टिलाइज्ड अंडा। ठीक है, ओके। अब आपको बोल रहे हैं मोनो, एंड आपको बोल रहे हैं डाई। ठीक है, मोनोजाइगोट एंड डाइजाइगोट। तो क्या लग रहा है आपको? मोनो मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है 1, एंड डाई का मतलब होता है 2। ठीक है, क्लियर हो रहा है? मोनोजाइगोट कौन होंगे? मतलब एक अंडे की बात होगी, और डाइजाइगोट में क्या होगा? आपके 2 अंडों की बात होगी। ठीक है, इतना समझ गए आप? ये होगा आपके मोनोजाइगोटिक। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक। इनको क्या बोलेंगे हम? इनको बोलेंगे हम डाइजाइगोटिक। ठीक है, यहाँ पे कितने अंडे की बात होगी? यहाँ पे केवल एक फर्टिलाइज निषेचित अंडे की बात होगी यहाँ पे,
और यहाँ पे कितने अंडे की बात होगी, यहाँ पे 2 निषेचित अंडों की बात होगी, यानी कि यहाँ पे डाइजाइगोटिक में क्या होगा, 2 अंडों की बात होगी और यहाँ पे केवल एक ही अंडकोश की बात होगी। ठीक है, इन्हीं को, और दूसरा नाम क्या है, इनको हम कहते हैं आइडेंटिकल। आपने कई बार देखा होगा, पेपर में आता है इस तरह सवाल, और इनको कहते हैं हम फ्रेटर्नल। ठीक है ना, जुड़वा बच्चे, युग्मज बच्चे जो आप बात करते हैं वो इन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, तो इनके ये नाम ध्यान रखिए, मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल एक ही है, और आपका डाइजाइगोटिक और आपका फ्रेटर्नल ट्विंस जो है वो एक ही है। अभी हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, हमारे पास निकल के आ रहा है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, एंड आपके आइडेंटिकल ट्विंस, है ना। एक समरूप बच्चे जो कहते हैं, समरूप जुड़वा बच्चे जो हमने बात की थी उनकी बात हो रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, ये समझ गए आप इनके बारे में, केवल एक ही अंडा होगा, है ना। और यहाँ पे कौन सा होगा आपका डाइजाइगोटिक, है ना, द्वियुग्मनज, और आपका फ्रेटर्नल ट्विंस इनको कहते हैं, FRATERNAL TWINS। फ्रेटर्नल ट्विंस। अब यहाँ पे क्या प्रोसेस होती है वो देखिए। हाँ, एक बात आप समझ चुके हैं कि जो डिवीजन होता है सेलों का, वहां पे कुछ गड़बड़ी की वजह से आपको ये जुड़वा देखने मिलते हैं। ठीक है, ये बताया था अभी आपको। चलिए बस ये देखिए, ये स्क्रीन में इतनी ही कहानी आपको पढ़नी है इनके बारे में बस। आइडेंटिकल में क्या है, ये कैसा है आपका मोनोजाइगोट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ही अंडा दिख रहा है और ये एक शुक्राणु यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, मोनोजाइगोटिक। फ्रेटर्नल में क्या होता है आपका, पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर क्या होगा, ये इस प्रकार से यहाँ पे आया और फिर यहाँ से आपके ये जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएंगे। ये कौन सा कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका आइडेंटिकल, यानी कि समरूप बच्चे जो होते हैं, है ना, वो कैसे पैदा होते हैं, वो केवल एक ही निषेचित अंडे से पैदा होते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस की बात कर रहे हैं, ये अंडा है, सिंगल अंडा है, ये स्पर्म आया यहाँ से, फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ये इस प्रकार से सेल में दो अलग अलग सेल बन गए, यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब ये क्या होता है, क्यों होता है, वो सब हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो साइंटिस्ट लोग पता लगा रहे हैं, किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, लेकिन हो जाता है, बस अब ये समझिए, कुदरत का करिश्मा समझिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुए, 2 सेल हो गए, अब ये अपने आप को अलग अलग क्या करते हैं, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, है ना, और फिर आगे की प्रक्रिया में जाके ये इस प्रकार से बच्चे बनते हैं। ठीक है, ओके, आइडेंटिकल क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे यहाँ पे फ्रेटर्नल की, यानी कि यहाँ पे डाइजाइगोटिक की। जाइगोट मतलब क्या होता है, हमको अंडे के बारे में मालूम है ना, निषेचित अंडा जाइगोट कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे निषेचित अंडे कितने मिल रहे हैं हमको, यहाँ पे एक ही अंडा, ये शुक्राणु आया है, और यहाँ भी शुक्राणु आया है, मतलब 2 शुक्राणु और 2 अंडे यहाँ पे। ठीक है, अब सेम चीज होगी वहां पे भी आके, यहाँ से आके इस प्रकार से ये, और इस प्रकार से आके ये, है ना, और फिर यहाँ से इस सेल से एक ये बच्चा जन्म लेगा और इस सेल से एक बच्चा जन्म लेगा, है ना। तो ये बात किसकी कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम डाइजाइगोटिक की, यानी कि फ्रेटर्नल ट्विंस की। ठीक है, तो अभी तक समझ गए आप किस किस के बारे में, आप समझ गए ट्विंस के बारे में, जुड़वा बच्चों के बारे में। 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके आइडेंटिकल, जो क्या होंगे, जो केवल एक ही अंडे से, निषेचित अंडे से उत्पन्न होंगे, एक ही अंडे से 2 बच्चे उत्पन्न होंगे, और आपके फ्रेटर्नल यानी कि डाइजाइगोटिक, जो आपके 2 अंडे से 2 बच्चे उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो 2 अंडे से अलग अलग प्रोसेस होगी, तो कितने बच्चे मिलेंगे हमको, यहाँ पे 2 बच्चे मिल रहे थे। इसके पहले जो हमने देखा था वहां पे कितना बच्चा था, वहां पे केवल एक ही बच्चा निकल रहा था, वहां से गर्भाशय से, वहां से एक ही बच्चा निकल रहा था। यहाँ पे कितने निकल रहे हैं आपके जुड़वा के केस में, आपके 2 बच्चे निकल रहे हैं। जुड़वा के प्रकार क्या है आपके, नंबर सेकेंड है आपका फ्रेटर्नल, यानी कि आपका डाइजाइगोटिक, और पहला कौन सा है आपका मैटरनल भी कहते हैं उसे, या फिर हम कहते हैं उसे आइडेंटिकल। ठीक है, हाँ, इसका एक और नाम है मैटरनल, भी लिख लीजिए आप। ठीक है, MATERNAL, मैटरनल ट्विंस, है ना, मातृ वाले जुड़वा बच्चे, और आपके यहाँ पे आइडेंटिकल ट्विंस, है ना, और मोनोजाइगोट। ये तीनों क्या है, ये तीनों एक ही चीज है। इनका यही मतलब है कि जो 2 बच्चे उत्पन्न हुए हैं वो किससे हुए हैं, केवल एक फर्टिलाइज एग से हुए हैं। ठीक है, ओके, अब बात करेंगे इन्हीं आइडेंटिकल ट्विंस की बात करेंगे हम। तो इनका सेक्स किस प्रकार से होगा, इनका जो लिंग होगा वो क्या होगा, वो सेम लिंग होगा, है ना, समान लिंग वाले होंगे। क्यों, क्योंकि शुक्राणु जो आ रहा है ना, वो तो एक ही है ना, उसी से आपका एक शुक्राणु से एक अंडा यहाँ पे क्या हुआ है, निषेचित हुआ है ना। तो यहाँ पे देखा जाता है कि अधिकतर आपका जो लिंग है यहाँ पे, मतलब लड़की लड़की अगर हो रही है ना, या फिर लड़का लड़का हो रहा है, तो किस में देखा जाता है कि कौन से केस में, आपके आइडेंटिकल वाले केस में देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि शुक्राणु जो यहाँ पे एक ही शुक्राणु से एक ही अंडा फर्टिलाइज हो रहा है। लेकिन बात करें अगर हम वहाँ पे फ्रेटर्नल वाले की बात करें,
यहाँ पे क्या है, एक ये शुक्राणु है, एक ये शुक्राणु है, यहाँ पे एक अंडा है, यहाँ पे एक अंडा है। तो यहाँ पे यदा कदा, है ना, कभी कभार क्या हो जाता है, गारंटी नहीं है बट ये देखा गया है कि आपका यहाँ पे जब देखा है गर्ल एंड बॉय, है ना, ऐसे मिलेंगे तो आपको मोस्टली केस क्या होगा, आपका वहाँ पे डाइजाइगोटिक होगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्पर्म अलग आ रहा है और ये स्पर्म अलग आ रहा है ना, इस वजह से। ठीक है, तो कभी कभी देखा जाता है यहाँ पे कि आपके जुड़वा तो ठीक है ना, जुड़वा के साथ साथ क्या होता है, आपको तिड़वा भी देखने मिल जाता है, तीन तीन बच्चे भी लोग साथ में आ जाते हैं, तीन तीन बच्चे भी, तो वहां पे क्या होता होगा, एक और स्पर्म एक और अंडा, है ना, और अगर ज्यादा भी हैं, चार बच्चे पांच बच्चे एक साथ हो रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, प्रत्येक स्पर्म के साथ आपका क्या है, एक अंडा इस प्रकार से जुड़ता जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दो ही जुड़वा ही होते हैं, तीन लोग भी होते हैं, किसी को किसी किसी को, है ना, चार भी बच्चे साथ में होते हैं, इकट्ठा छह सात हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक अलग अलग अंडे में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके अलग अलग स्पर्म एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो उतना बायोलॉजी में अंदर हमको जाना नहीं है, मेन काम का था हमारा आइडेंटिकल ट्विन और सेकंड काम का था हमारा फ्रेटर्नल ट्विन। ये होते हैं मोनोजाइगोट और ये होते हैं आपके डाइजाइगोट। ठीक है, प्रत्येक में कितने होंगे, आपके 46 46 क्रोमोसोम्स होंगे, है ना, जो भी बच्चा आएगा उसके अंदर, मतलब जो भी सेल में बनेंगे उसमें प्रत्येक सेल में 46 46 क्रोमोसोम होंगे। और आपका ये जो डाइजाइगोटिक है फ्रेटर्नल वाला है, इसमें क्या देखा गया है, इसमें ये देखा गया है कि जो ऐसी माताएं हैं जो प्रेगनेंसी चाहती हैं, है ना, जो प्रेगनेंसी चाहती हैं उसके लिए ड्रग्स वगैरह लेती हैं, ड्रग्स से मतलब यहाँ पे मेडिसिन से है। ठीक है, जो मेडिसिन वगैरह लेती हैं, डॉक्टर के पास विजिट करती हैं रेगुलर, उनमें देखा जाता है कि आपको यहाँ पे फ्रेटर्नल ट्विंस जुड़वा बच्चे देखने मिल सकते हैं, ऐसा रिसर्च बताती है। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकता है, बॉय बॉय अगर हुआ, दो भाई भाई हुए तो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, फ्रेटर्नल भी हो सकते हैं, गर्ल गर्ल हुए तो आइडेंटिकल भी हो सकती हैं, फ्रेटर्नल भी हो सकती हैं। और यहाँ पे देखिए लड़का लड़की कब होंगे, जब वो फ्रेटर्नल होगा, यानी कि यहाँ पे कितने अंडे हैं, यहाँ पे दो अंडकोश यहाँ पे होंगे जो क्या करेंगे, निषेचन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होंगे, है ना, और दो स्पर्म भी होंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, ये खैर रिसर्च बताती है हमको, लेकिन इस बात का ध्यान रखें आप मेनली कि आइडेंटिकल एंड जाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक क्या होते हैं। ओके, चलिए अब बात करेंगे आगे। आगे हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, आगे हम बात करेंगे विकास की। ठीक है, अभी क्या देखा आपने, अभी आपने देखा सेल किस प्रकार से डिवाइड होते होते क्या बनता है, एक छोटा सा इस प्रकार से बच्चा बनता है, बालक बनता है, बालिका जो भी बनती है। ठीक है, कहाँ पे होती है वो यूट्रस में आपके, है ना, यूट्रस में। तो अभी हम विकास के जो तीन चरणों के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो किसके अंदर पढ़ेंगे, हम तीन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, हम 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, और वो किसकी होंगी, वो होंगी आपकी प्रसव पूर्व। ठीक, अभी जो महिला है उसका प्रसव हुआ नहीं है ना, उसके पूर्व किस प्रकार से विकास होता है, उसकी हम तीन स्टेजेस की अभी बात करने वाले हैं। और उन तीन स्टेजेस में से सबसे पहली कौन सी है, सबसे पहली है आपकी जर्मिनल पीरियड या जर्मिनल अवस्था। दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपकी भ्रूण अवस्था, यानी कि आपके एम्ब्रॉयनिक पीरियड, जब भ्रूण आ जाता है। और तीसरी कौन सी है आपकी, तीसरी है आपकी फेटल पीरियड। ठीक है, यहीं से आपका एक सिंड्रोम भी आता है, फेटल अल्कोहल सिंड्रोम, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो अभी क्या हुआ है, अभी आपका जो एग है ये क्या हो गया है, ये निषेचित हो गया है, फर्टिलाइज हो गया है। तो इस दिन से इस दिन से अगले 2 हफ्ते तक, ठीक है, अगले 2 हफ्ते तक का जो समय रहता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका जर्मिनल पीरियड। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे, उसे कहा जाता है जर्मिनल पीरियड। ठीक है, कि जर्म क्या होता है, जर्म जो हम बोलते हैं कि हाथ फ्लोर के ऊपर क्या रहते हैं, जर्म्स रहते हैं। जर्म्स कैसे रहते हैं, छोटे 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 जर्म्स रहते हैं ना, तो उन्हीं जर्म से ये शब्द निकाला गया है। और यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, आपके, कि ये इसको क्या कहते हैं, हम जर्मिनल पीरियड कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसी दौरान आपका, इसी पीरियड के दौरान, इसी अवस्था के दौरान क्या होता है, आपका प्लेसेंटा भी निकल के आता है। ठीक है, वो छोटे से बालक है, बच्चा है, बालक बालिका जो भी है, बच्चा बोलेंगे उसे, छोटे से बच्चे में प्लेसेंटा भी निकल आता है। और आपका क्या निकल आती है, उम्बिलिकल कॉर्ड भी निकल आती है। ठीक है, तो जो आपका छोटा बच्चे का जो वेस्ट वगैरह होता है ना, उसको संभालने के लिए, जो बच्चा डेवलप कर रहा है, जिसका विकास हो रहा है, उसको संभालने के लिए ये आपके उतने काम का नहीं है। अभी आप ये इमेज देखिए, ये देखिए, ये है आपका डे 0, यहाँ पे फर्टिलाइज हुआ, यहाँ पे जाइगोट बना, डे 1 डे 2, ये क्या होता है, यहाँ से इस प्रकार से ये ओवरी है, यहाँ से सरकते 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 ये डे 3 डे 4, यहाँ पे क्या देखिए क्या हो रहा है, सेल 2 सेल बन गया, 2 बन गए, फिर ये 4 बन गए, 8 बन गए, है ना। इस प्रकार से आते 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 क्या होता है, यहाँ पे आके ये कोने की दीवारों पे इस प्रकार से यहाँ पे चिपकना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है, अब ये आप आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, यही कौन सी पीरियड है आपकी, इसी को ही हम कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो प्रक्रिया है, इसी को कहते हैं हम क्या, इसी को कहते हैं हम आपका जर्मिनल पीरियड। ठीक है, आपका प्लेसेंटा, आपकी उम्बिलिकल कॉर्ड, और उम्बिलिकल कॉर्ड किससे कनेक्ट होती है, आपके प्लेसेंटा से,
इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप क्या हो रहा है, सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा है ना, सेल 2 4 इस प्रकार से सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा है। तो इसी पीरियड में, इसी समय में आपके जर्मिनल पीरियड में क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं कौन कौन से, आपके ब्लड सेल हो जाएंगे जैसे, ठीक है, आपके स्किन सेल्स होते हैं, और जो भी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं आपकी, वो सब क्या करती हैं, वो सब डेवलप होना आपकी स्टार्ट होती है। और उनमें से अति महत्वपूर्ण कौन सी है आपकी, स्टेम सेल्स, है ना। स्टेम सेल्स जो क्या करती हैं, कहीं भी लगा दीजिए काम करेंगी स्टेम का, है ना। आपने बायोसाइकोलॉजी का लेक्चर देखा है स्पेशल वाले, तो स्टेम सेल्स क्या करती हैं, इसी प्रकार से इसी पीरियड में क्या करती हैं आपके, ये डेवलप करती हैं ये वाली स्टेम सेल्स। ओके, ऑल राइट। अब क्या हुआ, आप आते 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 यहाँ डिवाइड होते होते आपका क्या, सारे जो सेल हैं बॉडी के वो डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं, स्टेम सेल, ये सब ब्लड सेल, और भी जो होते हैं आपके सेल्स, ठीक है, हार्ट सेल्स, स्किन सेल्स, वो सब होते होते अब क्या हुआ, आप ये यूट्रस की जो दीवार है यहाँ पे आके आप चिपक जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे आके स्टिक हो जाते हैं। और इसी के बाद से क्या स्टार्ट होता है हमारा हमारा एम्ब्रॉयनिक पीरियड स्टार्ट होता है। क्या कहते हैं उसे हम, एम्ब्रॉयनिक पीरियड, यानी कि भ्रूण। अभी हम कौन सी अवस्था में है, अभी हम भ्रूण अवस्था में है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा टीवी में ऐड कि भ्रूण हत्या पाप है, भ्रूण भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, है ना। तो हत्या यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है, यहाँ तो आपको ठीक है आने दिया जाता है इस समाज द्वारा, लेकिन भ्रूण हत्या अगर आप यहाँ पे की जाती, ठीक है, बहुत पुराना मैटर है कि लड़की होती थी तो हत्या कर देते थे, नहीं कर देते थे, बट स्टिल हमारे काम का वो नहीं है, हमारे काम का ये है कि यहाँ पे आके आप कौन सी स्टेज में आते हैं, आप आते हैं यहाँ पे आके भ्रूण अवस्था में, ठीक है। यहाँ से अब क्या कहलाएंगे आप भ्रूण कहलाएंगे, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हम उसको एम्ब्रॉयनिक पीरियड, ठीक है ना। एम्ब्रॉयनिक पीरियड ये कब से चलता है आपका, ये चलता है आपका 2 हफ्ते, यहाँ तक हो गए आपको 2 हफ्ते से लेके आपके 8 हफ्ते तक, 8 वीक्स तक ये क्या चलेगा आपका, ये वाला एम्ब्रॉयनिक पीरियड चलेगा। अब इसी स्टेज में, एम्ब्रॉयनिक स्टेज में क्या होगा, दो हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक क्या होगा, आपके जो भी स्पेशल सेल्स थे वो और अच्छे से परिपक्व होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, आपका विकास हो रहा है। धीरे धीरे आपके जो अंग है ना, आपके ऑर्गन्स क्या होंगे, डेवलप होना स्टार्ट होंगे, आंख, नाक, कान, हाथ, पाँव जो है धीरे धीरे क्या होंगे, आपका दिल भी, ये सभी क्या होंगे, ये सब आपका यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगे, बट हाँ वो डेवलप फंक्शन नहीं करेंगे, उनका जो कार्य है वो कार्य नहीं करते हैं, लेकिन हाँ थोड़े बहुत वो वहां पे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, अभी तक हमने देख लिया 0 से लेके 2 हफ्ते तक, उसे हम कहते हैं कौन सी अवस्था, जर्मिनल स्टेज। इसमें हमारे सेल्स वगैरह डेवलप होते हैं, ठीक है, स्पेशल सेल्स वगैरह, और मेनली कौन, आपके स्टेम सेल्स, ठीक है। फिर अगली अवस्था आती है 2 से लेके 8 हफ्ते तक, जिसे हम कहते हैं कौन सी, भ्रूण अवस्था, यानी कि एम्ब्रॉयनिक स्टेज। इसमें क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गन्स वगैरह हैं वो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, फंक्शन नहीं करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें ना, नॉट फंक्शनिंग, फंक्शन नहीं करेंगे लेकिन धीरे धीरे डेवलप होना वहां पे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फिर यहीं से कहानी स्टार्ट होती है आपकी किसकी, कि यहाँ पे देखिए आप मान लीजिए यहाँ पे जो बच्चा है ये है, ठीक है, ये वो बच्चा है यहाँ पे, ठीक है, ओके। ये है उसकी माता, और ये है उसकी माता का क्या, मुख, है ना। यहाँ से जो भी आप खाते पीते हैं, है ना, वो यहाँ से लेके वो अंदर तक आता है इस प्रकार से, है ना। और प्लेसेंटा के थ्रू किसको मिलता है, प्लेसेंटा के थ्रू जो भी न्यूट्रिशन वगैरह, नरिशमेंट वगैरह जो मिलता है बच्चे को, इसी प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसकी माँ मदिरा सेवन करेगी या कुछ तम्बाकू खाएगी या फिर गुटखा खाएगी या फिर अनहाइजेनिक फूड खाएगी, चिप्स खाएगी, वो सब खाएगी, तो वो सब कहाँ आएगा, वो सब इस भ्रूण के अंदर भी कहीं ना कहीं एंट्री ले रहा होगा, है ना। और हमारा जो भ्रूण है कौन सी अवस्था में है, वो अभी डेवलप हो रहा है ना, उसके सारे ऑर्गन्स, आंख, नाक, कान, सबको क्या होना है, अभी डेवलपमेंट होना है ना। और उसी डेवलपमेंट के दौरान अगर यहाँ पे सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, ये सब चीजें अगर उसके पास आएंगी तो क्या होगा, गलत होगा, है ना। तो उसी को हम कहते हैं क्या, उसी को हम कहते हैं ये क्रिटिकल पीरियड, है ना। क्योंकि इसी क्रिटिकल पीरियड में क्या है, हमारा जो भ्रूण है डेवलप हो रहा है, इसका विकास हो रहा है ना। उसी समय क्या हो रहा है, इसको प्रभाव किससे पड़ रहा है, इसके पर्यावरण से, है ना। उसकी माता जो यहाँ से सेवन कर रही है अपने मुख से, वो सब आएगा यहाँ पे, इस, है ना, इस एम्ब्रियो को भी मिलेगा, इस भ्रूण को भी मिलेगा यहाँ पे, है ना। और ये सब कौन सा पीरियड कहलाता है आपका, क्रिटिकल पीरियड, क्योंकि आपका यहाँ पे दिल धड़कना भी क्या करेगा, धीरे धीरे स्टार्ट करेगा, जो भी करता होगा, है ना। आपके हाथ, नाक, कान सब लंबे होते हैं, वो सब चीजें होती हैं, है ना। तो इसमें क्या पड़ेगा आपको, एनवायरमेंट का प्रभाव आपको पड़ सकता है, इसलिए इसे कहा जाता है कौन सा, क्रिटिकल पीरियड, ठीक है। मतलब ये भ्रूण जो है अब किस में आ गया है, ये अब खतरे में आ चुका है, ठीक है। तो वही अब हम बात करेंगे प्रसव पूर्व खतरा, ठीक है, कि इस बच्चे को क्या क्या खतरा होता है उसके बारे में बात करेंगे, कि खतरा कहाँ से मिलेगा उसको, एनवायरनमेंट से मिलेगा। एनवायरनमेंट क्या है, उसकी माता का मुख, वो अपने पर्यावरण से जो भी चीजों का सेवन करेगी
वो सब कहाँ पे आएगा, उस भ्रूण के पास आता जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं इसी कड़ी में आगे किसकी, हम बात करने वाले हैं ऐसे पदार्थ की, है ना, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जिसके वजह से इस भ्रूण की क्या हो सकती है, भ्रूण को डिफेक्ट हो सकता है ना, या फिर इस बच्चे के पैदा होने में कुछ डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग बच्चे आपने देखा होगा कि जन्म से ही क्या होते हैं, थोड़ा बहुत उनमें डिफेक्ट वगैरह रहता है, होता है। ठीक है, तो उसके कई कारण भी हो सकते हैं, लेकिन उसका एक कारण ये भी देखा गया है कि इस प्रकार के पदार्थ का सेवन से भी क्या होता है, ऐसे हमको बच्चों में डिफेक्ट देखने मिलते हैं। ठीक है, और जिन्हें हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के पदार्थों को क्या कहते हैं, हम उनको हम कहते हैं टेराटोजेंस। ठीक है, टेराटोजेंस उनकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा टेराटोजेंस में क्या क्या आ सकता है, आपका शराब आ सकती है ना, आपकी मदिरा आ सकती है, क्योंकि वो भी पदार्थ है जिससे क्या होगा, उस बालक ही निकल रहा है, उस जो बच्चा है, जो बालिका है ना, उसके बर्थ पे डिफेक्ट पड़ सकता है। और क्या हो सकता है, आपकी कोकेन हो सकती है, किसी भी प्रकार का ड्रग हो सकता है, आपका मारी जोना हो सकता है आपका। ठीक है, कैफीन हो सकती है, सुबह शाम दिन रात जो माँ है वो कॉफी पी रही है, चाय पी रही है ना, कैफीन का सेवन कर रही है, वो तंबाकू खा रही है। ठीक है, इस प्रकार से। और आपका निकोटीन हो सकता है, निकोटीन ले रही है ना। और क्या हो सकता है, मरकरी हो सकता है ना, पारा जिसे हम कहते हैं। कई बार तो आपने सुनी होगी कहानी कि उसकी सास ने उसको क्या खिला दिया, उसको पारा वगैरह खिला दिया, जिससे क्या होता है, उस जो बच्चा है उसमें काफी ज्यादा डिफेक्ट पड़ता है। इसलिए कहा जाता है ना कि जब आप इस अवस्था में हो, उस प्रेगनेंसी के दौरान हो, तो क्या होना चाहिए, बाहर से अगर कोई आपको कुछ देता वगैरह है तो वो सब खाना क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं कब कौन कहाँ किस वक्त क्या साजिश कर रहा हो, और जिससे किस पे प्रभाव पड़ेगा, अब जो भ्रूण है छोटा सा बेचारा नन्हा, उस पे ये प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे आपके, ये सभी आपके टेराटोजेंस कहलाएंगे। और इनमें से मोस्ट फेमस जो है वो क्या है, वो है शराब, है ना, मदिरा। आजकल तो भारत की महिलाएं भी शराब का सेवन करने लगी हैं, और ये वेस्ट में तो काफी ज्यादा ये पॉपुलर है ही ऑलरेडी पहले से, है ना। तो ये जो शराब का सेवन है, ये भी क्या है, ये एक टेराटोजन है। और इसके सेवन से भी किस पे प्रभाव पड़ेगा, हमारा जो छोटा सा भ्रूण है ना, उस पे प्रभाव पड़ेगा। और उसी की बदौलत एक डिसऑर्डर है जिसे हम क्या कहते हैं, FASD। ठीक है, अर्थात F से आएगा क्या आपका फेटल, A हो गया आपका एल्कोहल, ये हो गई आपकी स्पेक्ट्रम, मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम, और ये हो गया आपका क्या, डिसऑर्डर। ठीक है, वहीं से हमको पढ़ना है अभी किसके बारे में, FASD के बारे में, यानी कि फेटल एल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, FASD। ठीक है, तो मान लीजिए कोई यहाँ पे माता है और वो सुबह शाम क्या कर रही है, खूब ज्यादा उसने किसका सेवन कर लिया, थोड़ा बहुत ठीक है, बट खूब ज्यादा क्या कर लिया उसने, एल्कोहल का सेवन कर लिया। इससे किस पे असर पड़ेगा, उसके भ्रूण पे असर पड़ेगा। ठीक है, और वो किसका शिकार हो सकता है, फेटल एल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर वो माता कंटिन्यू करती रही तो क्या होगा, ऐसे बच्चे में क्या होगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ जाएगी, मानसिक रूप से वो क्या होगा, अस्वस्थ होगा मानसिक रूप से, है ना, उसका IQ वगैरह अच्छा नहीं होगा। साथ ही साथ उसको पास फिजिकल दिक्कतें भी आएंगी, है ना, उसकी ग्रोथ वगैरह अच्छी नहीं होगी, उसका विकास वगैरह, उसकी वृद्धि अच्छी नहीं होगी। ठीक है, उसके फेस पे कुछ अजीब अजीब दाने हो सकते हैं, या कुछ अलग चीज हो सकती है ना, थोड़ा बहुत नाक टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, कुछ भी इस प्रकार की चीज हो सकती है, अगर वो मेनली क्या लिया हो आपका, वहां से अल्कोहल का सेवन किया होगा उसकी माता ने तो। ठीक है, इतनी सी बात है इसके अंदर आपके फेटल एल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर, कि बच्चे में क्या होगा, ये फेशियल डिफेक्ट आएगा, फिजिकल डिफेक्ट आएगा, ग्रोथ नहीं होगी, मानसिक रूप से वो अस्वस्थ होगा, है ना। ये सब जो है, जब भी बच्चा बाहर निकलेगा उसके बाद उसको ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो सवाल उठता है कि कितनी शराब का सेवन करना चाहिए जो माताएं हैं उनको, इसका उत्तर है 0, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो क्रिटिकल पीरियड आता है कब आता है, ये आपके भ्रूण अवस्था में आता है। ठीक है, आपके एम्ब्रॉयनिक स्टेज में या एम्ब्रॉयनिक पीरियड में आता है, इसका आप ध्यान रखें, क्रिटिकल पीरियड। और यहीं पे किसका खतरा होता है, हमको टेराटोजन से खतरा होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, चाय कॉफी शराब मदिरा जो भी है, गांजा अफीम चरस जो भी है, टेराटोजन, इनकी वजह से किस पे फर्क पड़ेगा, बर्थ में डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि भ्रूण में ही बच्चा समाप्त हो जाता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वो निकल गया बाहर, है ना, तो उसके बाद उसको कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका। अब बात करेंगे हम तीसरी अवस्था की, वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा फेटल पीरियड। ये कब से चलेगा, ये चलेगा आपके 8 हफ्ते से, यहाँ हम 2 से 8 आए थे, 8 से आपका चलेगा जब तक आप ये बाहर नहीं आ जाते हैं।
ठीक है। तो जब तक आपका बर्थ नहीं हो जाता है, आपका जन्म नहीं हो जाता है, आपका ये फेटल पीरियड यहाँ पे चलता रहेगा। तो वही सब जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहे थे और बढ़ जाएंगे, यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और फिर वहां पे आपका जन्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओके, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 2 के हमारे डेवलपमेंट के। तो बात करेंगे किस प्रकार से आप शिशु होते हैं। अब तो यहाँ तक आप शिशु आ गए, आपका जन्म करा दिया हमने अभी आज, है ना, एकदम आपके स्टार्टिंग से लेके आपका जन्म हो गया आज। अगले लेक्चर में बात करेंगे हम किस प्रकार से शिशु होता है और आगे किस प्रकार से विकास होता है। फिर उसी के बाद आएंगे हमारे पियागेट साहब, वो बताएंगे आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में एंड बाकी सारी चीजें। ऑलराइट, ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।